चैनल के समस्त दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली में नवांश चक्र का महत्व बहुत ज्यादा है। जब जन्म कुंडली में किसी घर में किसी बुरे ग्रहों की स्थिति हो तो हम कहते हैं कि भाई ये जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति खराब है। मान लो जन्म कुंडली में धन भाव की स्थिति में पाप ग्रह बैठे हैं और हम उस जन्म कुंडली को देख के कहते हैं कि पापी ग्रह होने के कारण आपकी जन्म कुंडली धन के लिए बेकार है। ये हम निर्णय दे देते हैं, लेकिन क्या ये निर्णय सही है? नहीं। ऐसी अवस्था में हमें एक जजमेंट लेने के लिए देखना चाहिए नवांश चक्र। नवांश चक्र में यदि वही धन भाव का स्वामी शुभ स्थिति में होगा, वित्तांश या लाभांश इत्यादि या भाग्यांश इत्यादि अवस्था में होगा, तो आपकी जन्म कुंडली का परिणाम तत्काल बदल जाएगा। ठीक इसी भांति से मान लो किसी के पुत्र भाव का स्वामी जन्म कुंडली में खराब है। अब हम कह देते हैं कि पुत्र भाव का स्वामी खराब है, आपको पुत्र सुख नहीं होगा। एक निर्णय हमने दे दिया, परंतु होता क्या है कि उस व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली में पुत्र सुख तो नहीं है, परंतु हमारे कहने के अनुसार परिणाम विपरीत हुआ। उसके घर में पुत्र सुख भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसी अवस्था में हमें तत्काल नवांश चक्र पे जाकर के देखना चाहिए। इसी भांति से पत्नी सा का सुख का स्वामी खराब बैठा है जन्म कुंडली में, लेकिन संभव है कि उस पत्नी के सुख का स्वामी नवांश चक्र में शुभ बैठा हो। तो यह श्रृंखला को हम लेकर के आपके साथ जो बांट रहे हैं, इसे समझने का प्रयास करिए और समय दीजिए। आपका समय जितना मूल्यवान है, उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान समय हमारा भी है। आप अपने समय को बांटेंगे हमारे साथ, तो हम आपके साथ अपने ज्योतिष ज्ञान को बांटेंगे। तो आइए हम चलते हैं, एक नवांश चक्र देखते हैं जिसमें लग्न है कर्क, और कर्क लग्न ही नवांश चक्र में भी है। अब हमें वहां ये देखना है पुत्रांश की व्यवस्था, यानी पुत्र की सुख की व्यवस्था कैसे उसमें परिणत होती है, कैसे बदलती है। तो चलो हम एक दो चार्ट आपके साथ बांटते हैं और देखते हैं जन्म कुंडली में नवांश चक्र का पूर्ण सत्य यथार्थ। इस नवांश लग्न चार्ट से पहले हमें जन्म कुंडली का भी एक अनावरण करना पड़ेगा। जन्म कुंडली में कर्क लग्न है, कर्क लग्न है, ठीक नवांश चक्र में भी कर्क लग्न है। अब इस कर्क लग्न में जो पुत्र भाव का स्वामी यंचम पंचम भाव का स्वामी है, वो मंगल कहाँ बैठा है? बुध सूर्य के साथ में। मंगल की बुध के साथ आपसी सौहार्दता नहीं है। मंगल सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, सूर्य उच्च का बैठे हैं। मंगल यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो पहले संतान को कष्ट देते हैं। हमने इस जन्म कुंडली में देखा, मंगल की दृष्टि जहां जहां जाएगी, जैसे मंगल की दृष्टि मंगल है तो जातक के मंगल का कारकत्व प्रबल है। जातक स्वयं एक बलिष्ठ एवं धनवान एवं प्रशासन में श्रेष्ठ अधिकारी है, लेकिन संतान पक्ष को लेकर के मंगल यहां पर अपनी दृष्टि अपने घर को देखता है। सो यहां से अगर देखेंगे तो कहेंगे कि मंगल की शुभता को लेकर के संतान का सुख पूर्ण है। अब हमने यहां से देखा मंगल संतान का सुख पूर्ण देता है, परंतु वही तत्काल नवांश कुंडली में आ जाइए। इस नवांश कुंडली में देखिए पंचम भाव का स्वामी, क्योंकि नवांश और जन्म कुंडली एक ही है लग्न की, यहां पंचम भाव का स्वामी जो मंगल है वो चला गया
व्ययांश में, यानी व्यय भाव में। व्यय भाव जो कि यहाँ पर ये है व्यय, हानि, नुकसान, क्षरण, जेल खाना, अस्पताल इत्यादि का भाव है। यहाँ पर मंगल का बैठना इस भाव का सूचक है कि इस व्यक्ति को प्रथम संतान से कष्ट होगा, और इसको प्रथम संतान का कष्ट हुआ, जातक को प्रथम संतान से संबंधित अनेक कष्ट और आपदाओं का सामना करना पड़ा। जब हम दसम भाव का विचार करते हैं तो यद्यपि दसम भाव का स्वामी दसम भाव में ही है मंगल जन्म कुंडली में, तो भी नवांशेष यदि पूर्ण अस्त है तो जातक के व्यवसाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा यहाँ का स्वामी नवांश चक्र में और यहाँ का स्वामी जन्म कुंडली के चक्र में 12वें भाव में बैठ गया तो व्यवसाय इत्यादि में ये नुकसान करेगा एवं पुत्र भाव को नुकसान करेगा। यह निर्णय हो गया कि पंचमेश और कर्मेश व्यय भाव में बैठने के कारण पुत्र और व्यवसाय को हानि होगी। ठीक है, एक चक्र ये हो गया। अब हम दूसरा चक्र और ले लेते हैं। अब इस जन्म कुंडली में और नवांश कुंडली में आप अंतर देखिए। यहाँ पर हमको लेना है निधनांश राशि और नवांश के लग्नों का आपसी संबंध देखना है। इस राशि कुंडली में लग्न कर्क है और लग्न से अष्टम भाव में चंद्रमा है, देख रहे हैं। नवांश कुंडली में लग्न राशि, ये जो है लग्न राशि नवांश कुंडली में कुंभ है, जो कि कुंभ अष्टम भाव का जो लग्न है वो लग्न के अंतर्गत नवांश में आ गया। यानी लग्न कुंडली में ठीक कर्क लग्न से अष्टम में कुंभ राशि बनती है। अब ये है मृत्यु का घर, निधनांश कहा जाता है इसे, यहां निधन देखा जाता है। ठीक है, जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम है और यही राशि तुल्य नवांश, यानी कुंभ लग्न यहां आ गया, जो कि अष्टम भाव का निधनांश कुंभ लग्न है, वो नवमांश में लग्न के अंतर्गत आ गया, अष्टम भाव में चला गया ना, निधनांश है। अब ऐसे क्या होगा, इस जातक को अष्टम यानी मृत्यु संबंधी, रोग संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कारण कि नवमांश में जो कुंडली का अष्टमांश, अष्टम जो राशि है वो यहां बैठ गई कुंभ, इसलिए इस जातक को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये हमने केवल एक उदाहरण के लिए कुंडलियां ली हैं, यानी समझने के लिए मुझे लगता है ये काफी है। बाकी और हम आगे धीरे से समझेंगे जन्म कुंडली और नवांश कुंडली। यदि आपको रुचि है इसमें समझने में, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप हमें अपने कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, तो हम आगे और आपको कुछ कुंडलियां देंगे नवांश के बारे में, साथ साथ जानेंगे, सीखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको कुछ थोड़ा समझाने में हम सफल हुए होंगे। हालांकि आप हमारे इतने प्यारे दर्शक हैं कि आप अच्छी तरह से हर बात को समझ लेते हैं, लेकिन यदि नहीं समझ पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हम एक ही विषय को बार बार जब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो हम आगे और यात्रा पर चलते रहेंगे, ज्योतिष के इस तथ्यों को, विषय को, नवांश चक्र को, अन्य विषयों को समझते रहेंगे। तो बस वीडियो में इतना ही, लेते हैं विदा। पुनः मिलेंगे किसी और नवांश चक्र पे, किसी और त्रिशांश चक्र पे, सप्तमांश चक्र पे, ज्योतिष के विभिन्न विषयों पर जानने के लिए मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।